नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है कामांध जादूगरनी और एक राजकुमार। पुराने समय में एक नगर था लखनगर, जहां पर महिपाल नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। राजा प्रजा का ध्यान रखने वाला और सभी के साथ न्याय करने वाला था। राजा की दो रानियां थीं, परंतु दोनों में से किसी को कोई संतान नहीं थी। तो कुछ दिनों बाद राजा ने तीसरी शादी कर डाली। 1 साल बीत जाने पर भी राजा को कोई संतान नहीं हुई तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बहुत से रानी इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें किसी साधु संत का सहारा लेना होगा। यही सोच राजा जंगल में चला गया। राजा को पता था कि अपने राज्य के जंगल के अंदर एक महात्मा तपस्यारत है, परंतु समस्या ये है कि किसी से मिला नहीं करते। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। कभी कभार 2-4 महीने में एक बार कुछ घंटों के लिए समाधि से बाहर निकलते हैं। फिर जब उन्हें दोबारा समाधि लग जाती है तो फिर 3-4 महीने बाद ही समाधि टूटती है। और समाधि टूटने के बाद भी जरूरी नहीं कि किसी से मिल भी लें, परंतु राजा बहुत उम्मीद लेकर उनके पास गया। राजा को बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। राजा के 3-4 घंटे के इंतजार के बाद ही महात्मा ने आंखें खोल दी और राजा से अपने पास आने का कारण पूछा। राजा ने समस्या बताई कि मेरे को कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा कर दो तो मेरे महल में भी खुशियों का बहार आ जाए। महात्मा बोले, राजन, तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, परंतु तुम एक राजा हो और तुम ही अकेले ऐसा राजा नहीं हो। अक्सर सभी राजाओं के साथ पुत्र की समस्या आ जाती है। कुछ तो उसका भाग्य जिम्मेदार होता है, कुछ वे स्वयं जिम्मेदार होते हैं। मंदिरा पीकर वेश्याओं के चरणों में लौटने वाले राजाओं को पुत्र कहाँ से होंगे? उन्हें अपने रानी के साथ होने चाहिए। प्रजा के खातिर मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा, परंतु इसके लिए भी तुम्हें बहुत पापड़ बेलने होंगे। मैं तुम्हें एक तोता देता हूं, तुम इसका ठीक रंग से पालन करना। तोता ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। राजा एक तोता लेकर अपने महल लौट आया। तोता कोई साधारण तोता नहीं था, महात्मा के साथ रहकर परम ज्ञानी बन गया था। कुछ ही दिनों में राजा ने तोता को मान लिया कि राजा से कहीं ज्यादा ज्ञानी है। तो राजा ने उससे सलाह लेकर राजकाज चलाना शुरू किया। राजा दरबार में किसी चोर उचक्के को सजा सुनानी होती तो राजा तोते से पहले सलाह लेता, उसके बाद ही कोई निर्णय सुनाता। राजा के पास तोते को आए 2 साल से अधिक गुजर गए, परंतु पुत्र प्राप्ति के विषय में ना तो कभी राजा ने सवाल किया और ना तोते ने अपनी मर्जी से बताया। तब राजा ने तोते से पूछ ही लिया कि आखिर पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करूं? तब तोते ने भी उटपटांग जवाब दिया कि शादी करते जाओ, कहाँ ठहरना है मैं बताऊंगा। राजा बोला, ये क्या मजाक है? अरे हमारे महल में 3 रानियां पहले से मौजूद है। तोता बोला, राजन झूठ मत बोलो। अरे वो 3 दासियां जिससे तुम्हारे संबंध है, उन्हें रानी बनाने का वादा भी किया था, परंतु उन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो उनको रानी बना देते हो तो कुल रानियों की संख्या 6 हो जाएगी और बस एक विवाह आपको और करने पड़ेंगे, क्योंकि 7वीं रानी के गर्भ से ही आपके घर राजकुमार का जन्म होगा। राजा को समझ आ गया था कि तोता तो सब बात जानता है। महात्मा ने कहा भी था कि तोता ही मार्गदर्शन करेगा। तो राजा ने अपनी 3 चहेती दासियों को रानी बना लिया। उन्हें रानी बनाने में राजा को कोई आपत्ति भी नहीं हुई, क्योंकि 6 रानियों से तो औलाद होनी नहीं थी। राजा ने फिर 7वां विवाह कर डाला, परंतु हुआ ठीक उल्टा। राजा को पहली रानी से ही संतान हो गई। राजा तोते से पूछा कि ये क्या तमाशा है? तो तोते ने बताया कि महाराज, आपको 7वीं रानी से ही औलाद हुई है, 6 तो बिना औलाद की है। यह गणना भगवान के अनुसार है, वह किसी को भी 7वीं बना सकता था। वैसे आपको इससे क्या मतलब कि किस रानी ने
राजकुमार को जन्म दिया। आपको राजकुमार चाहिए था, मिल गया। राजा राजकुमार के लालन पालन में 7 रानियों को लगा दिया। सभी रानियों ने भी राजकुमार को अपना ही पुत्र मानकर ज्ञान दिया। राजकुमार बहुत सुंदर था, तो बड़ा होने पर राजा ने उसके अनुसार ही विवाह के लिए राजकुमारी की खोज शुरू करा दी। परंतु बहुत खोज के बाद भी कोई राजकुमारी नहीं मिली, तो राजा ने तोते को ही राजकुमारी की खोज में लगा दिया। तोता राजा से बताया कि राजकुमार की तरह सुंदर सुशील एक राजकुमारी है, परंतु उसके साथ राजकुमार का विवाह हो, इसमें संशय है। वह राजा आपका कट्टर दुश्मन है और आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप किसी भी साधारण राजकुमारी से भी राजकुमार का विवाह कर दीजिए। राजा बोला, आप मेरे परम हितैषी हो, कोई यत्न करो कि हमारे राजकुमार से उसी राजकुमारी का विवाह हो। तोता बोला, महाराज फिर से सोच लीजिए, चमनपुर विरासत से आपकी पुश्तैनी दुश्मनी है, वह कभी भी आपसे वैर साध सकता है। राजा ने तोते की कोई बात नहीं मानी और तोते को ही राजकुमारी से विवाह के लिए लगा दिया। तोता राजकुमार का एक तस्वीर लिया और उड़ता हुआ चमनपुर की राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर गया। राजकुमारी ने तोते को पकड़ना चाहा तो वह मनुष्य की तरह बोलने लगा तथा राजकुमारी को एक राजकुमार की तस्वीर दिया। राजकुमारी अचरज में पड़ गई कि मनुष्य की तरह तोता भी बात कर लेता है। राजकुमारी जब तस्वीर देखी तो राजकुमार के प्रति मोहित हो गई। तोता बताया कि राजकुमारी, यह तस्वीर लखनपुर के राजकुमार की है। आज उसके जैसा सुंदर, सुशील और सत्यवादी राजकुमार कोई नहीं है। वह बना खास आपके लिए है, परंतु इसके बावजूद आप दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। राजकुमारी बोली, क्यों, क्या दिक्कत है? तोता बोला, वही पुरानी दुश्मनी जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। ना तो दुश्मनी का कारण आपके पिता को पता है, ना राजकुमार के पिता को पता है, परंतु पूर्वजों की नाक की बात है। लड़कर मर जाएंगे, परंतु अपने बेटे बेटी को सुखी नहीं देख सकते। राजकुमारी बोली, तुम राजकुमार को राजी करो, हम उससे विवाह को तैयार हैं। वह जब जहां बुलाएगा आ जाऊंगी और फिर हम उसके दरबार पहुंचकर शादी कर लेंगे। तोता बोला, तो ठीक है, मैं अगले हफ्ते फिर संदेश लेकर आता हूं। तोता तो चला गया, परंतु राजकुमारी के अंगरक्षक ने देख लिया। वह मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लगा था। राजकुमारी के कमरे में एक बोलते तोते का आना और उससे कुछ बात कर उड़ जाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने राजकुमारी के कमरे में झांक कर देखा तो राजकुमारी एक तस्वीर को सीने से लगा रही थी, कभी उसे चूम रही थी, कभी उसे निहार रही थी। अंगरक्षक समझ गया, राजकुमारी कोई गुल खिला रही है और इसका सूत्रधार साला तोता ही है। राजकुमारी अगर किसी और की हो गई तो हमारे तो मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। साले तोते को ही पकड़कर मार डालते हैं। अगर वह राजकुमारी के लिए काम करता है तो 1-2 रोज में आएगा जरूर। अंगरक्षक लगातार राजकुमारी के कमरे और उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा था। राजकुमारी को नहीं पता था कि कोई हमारा पीछा भी कर रहा है। वह कई दिनों से अपने कमरे से बाहर गई ही नहीं थी, तो उसे अंगरक्षक की क्या जरूरत थी? और वो भी उसकी इच्छा पर निर्भर था कि अंगरक्षक साथ ले जाएगी या अकेले जाएगी। परंतु अंगरक्षक के मन में राजकुमारी को ही अपना बनाना था, पर उसे नहीं पता था कि मेढक चाहे लाख उछल ले, चांद पर नहीं जा सकता। अंगरक्षक ने देखा कि 5 दिन बाद तोता राजकुमारी के पास आया और उसके कमरे में जाकर बहुत देर बात किया, मगर जब वहां से बाहर उड़ने को हुआ तो अंगरक्षक ने उसे जाल फेंक पकड़ लिया और राजकुमारी कुछ सोच पाती, वह तोते को मार डाला। राजकुमारी उस वक्त गुस्से में मौन रह गई, परंतु दूसरे दिन राजकुमारी ने कमरे में ताक झांक कर रहे अंगरक्षक को मार डाला और महल से भाग गई। इस बात की खबर तत्काल तो किसी को नहीं हुई, परंतु 2-3 घंटे बाद राजकुमारी के गायब होने
और उसके अंगरक्षक की हत्या की बात राजा को मालूम हुई तो राजा ने अपने बहुत से सैनिकों को राजकुमारी के खोज में लगा दिया, परंतु राजकुमारी तो लखनपुर के राजकुमार के साथ भाग चुकी थी। तोते ने ही सब आइडिया दिया था, परंतु अब तो वह मारा जा चुका था। राजकुमार और राजकुमारी सीधे रास्ते से ना आकर अनजान रास्ते से छुपते हुए अपने नगर लौट रहे थे। उन्हें डर था कि राजकुमारी के पिता अपने सैनिकों को राजकुमार को पकड़ने के लिए पीछे लगा दिए होंगे। वह बहुत बचते बचाते जंगल के रास्ते लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में रात हो गई। अब आगे जा पाना संभव नहीं था। सहसा उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें एक दीपक जल रहा था। दोनों उस झोपड़ी के पास गए। उसमें एक सुंदर लड़की और एक बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत रह रही थी। उन्हें देखकर राजकुमारी को कुछ अजीब सा लगा। वह राजकुमार से बोली, हमें यहाँ ठहरना उचित नहीं, हम कोई दूसरा आश्रय तलाशते हैं। राजकुमार बोला, अब हमें जंगल में कोई दूसरा स्थान नहीं मिलने वाला, हम इनसे ही आश्रय मांगते हैं। दोनों ने बुढ़िया के पास जाकर उससे ठहरने के लिए रात भर का आश्रय मांगा तो बुढ़िया से पहले उसकी लड़की बोल पड़ी, हाँ हाँ, आप लोगों को अवश्य आश्रय मिलेगा, हम आप दोनों को खाने पीने और सोने का प्रबंध करते हैं। दरअसल दोनों माँ बेटी बहुत बड़ी जादूगरानी थी और लड़की को राजकुमार बहुत पसंद आ गया था। वह अब उसे किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी, बल्कि उसके साथ ही रात बिताना चाहती थी। इधर राजकुमार और राजकुमारी दिन भर के थके थे, दोनों चारपाई पर गिरते ही सो गए। उधर लड़की अपनी माँ के सहयोग से राजकुमार को खरगोश बना दी और अपने कमरे में ले गई। फिर राजकुमार बनाकर रात भर उसके साथ रही। भोर में फिर खरगोश बना दिया। सुबह में राजकुमारी उठी तो उसके पास राजकुमार था ही नहीं। वह दोनों माँ बेटी से पूछी कि राजकुमार किधर गए हैं, तो दोनों ने खरा जवाब दिया कि गोद में तुम लेकर सोई थी और हमसे पूछ रही हो, अब तुम खुद जानो कि राजकुमार कहाँ है। और हाँ, एक बात और, हम तुम्हें और आश्रय नहीं दे सकते, अब जितना जल्दी हो चली जाओ। राजकुमारी बोली, जब तक राजकुमार नहीं आ जाते तब तक तो रुकना पड़ेगा। तब बुढ़िया बोली, अरे वो बावली सोते में छोड़कर भागने वाले वापस नहीं आते, जाओ तुम अपने नगर लौट जाओ, राजकुमार तुम्हें छोड़कर भाग गया है। अब राजकुमारी क्या करती, वह वहां से राजकुमार को ढूंढने जंगल में चल दी। स्त्री रूप में उसे खतरे ही खतरे थे, तो तुरंत अपने थैले से राजकुमार का ड्रेस निकाली और पहन ली। कमर में तलवार पहले से बंधी थी। वह एक सजीला सुंदर राजकुमार लग रही थी। वह राजकुमार की खोज करते जंगल में बहुत दूर तक चली गई थी। जंगल में गजाधर नगर के राजा शिकार को आए थे। सहसा उन पर एक शेर ने हमला कर दिया। जब राजकुमारी ने देखा तो दौड़कर शेर को मार डाला। राजा बाल बाल बच गए। राजा ने समझा कि कोई राजकुमार है, इसे हम अपने संग लिए चलते हैं, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इस होनहार राजकुमार को हम अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा ने जब उससे अपनी इच्छा बताई तो राजकुमारी तैयार हो गई और राजकुमार बन राजा के साथ उसके महल में चली गई। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु राजकुमारी के मन में राजकुमार के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था। उसकी शक की सुई बुढ़िया और उसकी लड़की के तरफ घूम रही थी। वह अक्सर शिकार के बहाने उस जगह की दौड़ा करती, परंतु उसे कुछ खास सुराग नहीं मिल पाता। सहसा एक दिन राजा के गुरुदेव दरबार में पधारे। संयोग से उस वक्त राजा दरबार में नहीं थे, तो राजकुमार ने ही उनका स्वागत किया। उन्हें राजा के खास शयन कक्ष में ठहराया। महात्मा ने आंख बंद की और उससे बोले कि जो तुम दिख रहे हो वो नहीं हो। राजकुमारी बोली, महात्मन, जब आप इतना जानते हैं तो हमें ये भी बता दीजिए कि हमारा राजकुमार कहाँ है, हमें छोड़कर क्यों चला गया। महात्मा पुनः कुछ देर आंख बंद किए रहे, फिर बोले, राजकुमारी, राजकुमार ने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
बल्कि धोखे का शिकार हो गया है। बुढ़िया और उसकी बेटी ने उसे खरगोश बनाकर कैद कर लिया है। दरअसल दोनों जादूगरनी है। राजकुमारी बोली, महात्मा, उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। महात्मा बोले, बुढ़िया के घर के पिछवाड़े एक हांडी एक पैर में टंगी है, उसी में सारी जादूगरी कैद है। तुम अगर उस हांडी को तीर से भेदन कर दोगी तो दोनों की जादूगरी खत्म हो जाएगी और राजकुमार अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा। तुम राजकुमार को अपने साथ ला सकती हो। राजकुमार तुम्हें वापस मिल जाएगा। राजकुमारी बिना विलंब किए उस स्थान पर गई और घर के पिछवाड़े जाकर हांडी का भेदन कर दिया। हांडी के फूटते ही दोनों माँ बेटी शक्तिहीन हो गई। राजकुमार वास्तविक रूप में आ गया। बुढ़िया और उसकी बेटी दौड़ती हुई घर के पिछवाड़े गई तो राजकुमारी ने तीर से दोनों का काम तमाम कर दिया। राजकुमार उनके कैद से मुक्त हो राजकुमारी के साथ उसके महल लौट आया। राजा दो राजकुमार देख आश्चर्य में पड़ गया। तब राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी राजा से सुना दी। राजा जिसे अपना राजकुमार समझ उत्तराधिकारी बनाया था, वह तो राजकुमारी निकली, तो राजा ने उसे अपनी बेटी मान लिया। अभी राजकुमार और राजकुमारी की शादी नहीं हो पाई थी, तो राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राजकुमार अपने नगर को भी गया, जहां उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। राजकुमारी के पिता को भी कोई दूसरी संतान नहीं थी, तो उसने महिपाल को अपना राज सौंप दिया था। इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी को एक नहीं 3 राज्य का कार्यभार मिल गया था। अब वह आनंद से रहने लगे थे। एक नगर में भद्रक नाम का राजा राज करता था। भद्रक की एक रानी थी जो बहुत ही रूपवती थी। राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजा की एक आदत थी शिकार खेलने की। वह जब शिकार को जाता तो 1-2 हफ्ते बाद तक जंगल में ही डेरा डाले रहता। अक्सर राजा आयास होते थे। वे जहां भी रहे उनको एक स्त्री की जरूरत होती थी। राजा रानी को साथ लेकर शिकार पर जाना चाहता था, परंतु रानी को जंगल के नाम से ही भय लगता था। आठ रानी राजा के साथ जंगल नहीं जा पाती। रानी की एक सुंदर दासी थी, उसे ही राजा की सेवा में भेज देती, परंतु हिदायत देती कि भले ही राजा की सेवा करना, परंतु अपना मान सम्मान बचाए रखना। एक बार राजा दासी और कई सैनिकों के साथ जंगल में शिकार को गया। राजा दिन भर शिकार के तलाश में घूमते घूमते काफी थक गया। वह अपने टेंट में आकर आराम करने लगा। दासी राजा की सेवा करने लगी। राजा का ध्यान दासी के चेहरे पर गया तो देखता रह गया। वह तो बड़ी रानी से भी सुंदर थी। राजा की काम वासना जाग उठी और दासी से संबंध बनाने को उतावला हो उठा। तब दासी ने राजा को रोका और ऐसा नहीं करने का आग्रह किया और समझाया कि बिना विवाह किए किसी पराई स्त्री से संबंध बनाना राजा के लिए अमर्यादित है। मैं तो आपकी दासी हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु आपकी कृति धूमिल हो जाएगी और यह कलंक जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। राजा काम के मद में इतना चूर था कि उसे दासी के हर फैसला मंजूर था। राजा ने तुरंत दासी से विवाह कर लिया और उसके बाद दासी के साथ महीनों जंगल में विहार करता रहा। अब जब राजा दासी को लेकर महल वापस आया तो दासी नहीं रह गई थी। वो तो छोटी रानी बन चुकी थी। बड़ी रानी का तो क्रोध का कोई पारावार ना रहा। वह तो इतना क्रोध में थी कि छोटी रानी की हत्या कर देना चाहती थी, परंतु परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं थी। राजा छोटी रानी के प्यार में पागल था। कुछ दिन बाद ही छोटी रानी ने राजा को खबर दिया कि वह मां बनने वाली है, तो राजा खुशी के मारे नाच उठा। बड़ी रानी 10 वर्षों में जो नहीं कर पाई, छोटी रानी ने मात्र 2 महीने में करके दिखा दिया। राजा छोटी रानी के प्रति और आकर्षित रहने लगा।
यह सब देख बड़ी रानी अपने आपे से बाहर हो गई थी। वह किसी भी प्रकार छोटी रानी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। राजा कोई मूर्ख राजा तो था नहीं, वह बड़ी रानी के इरादे को भांप लिया था। तो राजदरबार में आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई छोटी रानी को कष्ट पहुंचाने या अनिष्ट करने की चेष्टा करेगा, उसे हर हाल में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। बड़ी रानी डर गई। उसने जान लिया कि यह आदेश सिर्फ मेरे लिए ही जारी हुआ है, क्योंकि मेरे सिवा छोटी रानी का कोई दुश्मन नहीं है। रानी ने कुछ दिन मौन रहने में ही अपनी भलाई समझी। रानी को पता था कि इश्क का बुखार बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। बच्चा जन्ने के बाद स्वतः छोटी रानी का आकर्षण कम हो जाएगा। राजा खुद ब खुद उससे दूरी बना लेगा। बड़ी रानी राजा और छोटी रानी से बनावटी प्यार दिखाने लगी। वह अपना क्रोध छुपाकर बाहर से खुश रहने लगी। राजा को भी लगने लगा कि अब बड़ी रानी का क्रोध शांत हो गया है, वह अपने को परिस्थिति अनुसार ढाल ली है। समय गुजरता गया। छोटी रानी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। राजा की खुशी कई गुनी बढ़ गई। राजा ने बड़े प्यार से दोनों पुत्रों का नामांकन किया। बड़े पुत्र का नाम आकाशदीप तथा छोटे पुत्र का नाम प्रकाशदीप रखा। दोनों बड़े ही होनहार थे। कहते हैं दुख का एक दिन बिताए नहीं बीतता और खुशियों का कई वर्ष एक लम्हे में निकल जाता है। राजकुमार कब 10 वर्ष के हो गए, राजा को पता ही नहीं चला। राजा ने तुरंत दोनों राजकुमारों को शिक्षा ग्रहण के लिए भेज दिया। बड़ी रानी ने देखा कि राजा का आकर्षण अब भी छोटी रानी पर बना हुआ है, तो अब मन बना लिया कि उसे रास्ते से हटाकर रहेगी, चाहे उसे फांसी ही क्यों ना चढ़ जाना पड़े। वह एक दासी की मदद से रात में छोटी रानी की हत्या की योजना बनाए। तो दासी बहुत डर गई। उसे लगा कि रानी तो निश्चित है फांसी चढ़ जाएगी, परंतु मेरे को भी मरवा देगी। तो उसने एक अलग उपाय बताया कि नगर में एक जादूगरनी आई है। वह अपने जादू से किसी भी मनुष्य को पशु पक्षी बना देने की क्षमता रखती है। आप उसी की मदद लो और छोटी रानी को पशु या पक्षी बनवा दो। रानी तुरंत उस दासी को भेज जादूगरनी को अपने महल बुलावा लिया और जादूगरनी से छोटी रानी को पक्षी बना देने के लिए बात की। साथ में उसे मुंहमांगी रकम देने का वादा किया। जादूगरनी प्रलोभन में आकर एक दवा की शीशी बड़ी रानी को दिया। उसने बताया कि इस दवा को गुप्त रूप से छोटी रानी के सिर में लगा देना, वह तोता बन जाएगी। परंतु यह जादू है, इसका प्रभाव हमेशा नहीं बना रहता। जब कभी तोते को कोई हल्दी चंदन का लेप लगाकर स्नान करा देगा तो वह फिर से स्त्री बन जाएगी। बड़ी रानी बोली, दुनिया में तोते को कोई हल्दी चंदन से स्नान नहीं कराता, और फिर ये जरूरी थोड़े है कि कोई इसे ले जाकर पाल ले। हमें तो अभी से मतलब है कि वो दुष्ट दासी जो महारानी बन बैठी है तोता बन जाए। बड़ी रानी वह जादुई शीशी अपने पास रख ली। जब रात हुई तो उस शीशी के दवा को छोटी रानी के सिर में लगाने के लिए मौका ढूंढने लगी। राजा और छोटी रानी साथ सोए थे। थोड़ा प्रेम प्यार करने के बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। मौका देख बड़ी रानी छोटी रानी के सिर में वह दवा लगा दी। दवा लगते ही छोटी रानी तोता बन गई और खिड़की के रास्ते उड़कर कहीं चली गई। इधर आराम से बड़ी रानी आकर अपने कमरे में सो गई। उसे आज बहुत गहरी सुकून भरी नींद आ गई थी। सुबह राजा जागा तो अपने पास रानी को नहीं पाकर थोड़ा विस्मित हुआ, क्योंकि रोज वह जागने के बाद रानी को जगाकर उसके चेहरे का दर्शन करता था, उसके बाद ही फिर किसी काम को करता था। परंतु आज रानी का इस तरह अचानक से उठकर चले जाना उसे विचलित कर रहा था। उसने दरवाजे के इधर उधर देखा, स्नानगृह और गुसलखाने में देखा,
पूरे महल में ढूंढवाया, बाग बगीचे में ढूंढवाया, कुंभा बावली, ताल तलिया, नदी नाला हर जगह ढूंढवाया, परंतु रानी कहीं नहीं मिली। उसने उस पहरेदार को बुलाया जो राजा के शयन कक्ष की पहरेदारी कर रहा था। उसने बताया कि रानी तो अभी अपने कक्ष से बाहर निकली ही नहीं। राजा की हाल पागलों जैसी हो गई। तब बड़ी रानी ने राजा को एक झूठी कहानी अपनी दासी से सुनवा दी। दासी ने राजा से बताया कि वास्तव में छोटी रानी आपसे प्यार नहीं करती थी, वो तो किसी और से प्यार करती थी। वो तो आपके दबाव में आकर और आपने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। वह किसी तरह आपके साथ घूंट घूंट कर जी रही थी, मौका मिलते ही भाग गई। पता नहीं वो दोनों राजकुमार आपसे पैदा हुए हैं या फिर उसके प्रेमी के हैं। आप इस बात को यहीं दबा लें, वरना आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। आपकी सबसे अच्छी रानी तो बड़ी रानी है, जो आपके अनदेखा करने के बाद भी 10 साल से इंतजार कर रही है। राजा को दासी की बात में दम नजर आया। वह छोटी रानी और उसके दोनों बच्चों से नफरत करने लगा। राजा कहने लगा कि छोटी रानी कहीं मिल जाती है तो उसे प्रजा के सामने फांसी पर चढ़ावा दूंगा। बड़ी रानी अपने षड्यंत्र में सफल हो चुकी थी। उधर छोटी रानी तोता बन उड़ती चली जा रही थी। वह अपने पड़ोस के राजा के बाग में जा बैठी। वहां उस राजा की छोटी सी राजकुमारी कलावती खेल रही थी, तो तोता उसके सिर पर जा बैठा। तोते को राजकुमारी ने पकड़ लिया और अपने महल में लाकर पिंजरे में कैद कर लिया। राजा अब बड़ी रानी से बेइंतहा प्यार करने लगा था। 10 वर्षों तक राजा से बड़ी रानी दूर रही थी। दोनों प्यार में डूब गए। 9वें महीने में रानी ने एक मरियल पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी बहुत खुश हुए। मरियल ही सही, उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था। राजा रानी छोटी रानी के पुत्रों को नाजायज औलाद मान चुके थे। समय गुजरता गया। 7 साल शिक्षा पूर्ण कर छोटी रानी के पुत्र राजमहल वापस आ गए, परंतु राजा और बड़ी रानी ने उनसे सीधी मुंह बात नहीं की। शाम को दोनों राजकुमार रानी के पास गए और उनको प्रणाम कर उनकी नाराजगी का कारण पूछा। उधर रानी पहले से ही किसी खास मौके की तलाश में थी। उसने एक तरकीब लगाई। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और जोर जोर से रोने लगी। राजा को पता चला कि रानी बेजार रोए जा रही है, तो वह तत्काल रानी के पास आया। तो रानी ने राजा से बताया कि दोनों कथित राजकुमारों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। एक ने तो सरेआम मेरी इज्जत लूट भी ली है। राजा बिना आगे पीछे सोचे रानी के बात पर विश्वास कर लिया। रानी ने राजा से कहा कि दोनों की हत्या करवा दो। इन्होंने जो व्यभिचार मेरे साथ किया है, उससे तभी शुद्ध हो पाऊंगी जब दोनों के खून से स्नान करूंगी। राजा ने बिना देर किए जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि जंगल में ले जाकर दोनों की हत्या कर दो और फिर इनका खून एक घड़े में इकट्ठा कर ले आओ। जल्लाद को बड़ी रानी का षड्यंत्र पता था। उसे पता था कि पुत्र चाहे कितना भी कुपुत्र हो जाए, वह लाख कामी भी हो जाए, फिर भी मां से व्यभिचार नहीं कर सकता। परंतु राजा का आदेश था। वह दोनों को हाथ बांधकर अपने साथ घंघोर जंगल में चला गया। उसने रास्ते में ही एक जंगली बकरे को मारकर उसका खून घड़ा में इकट्ठा कर लिया और आगे जाकर दोनों राजकुमारों का बंधन खोल दिया और बोला कि मैं जानता हूं कि आप दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु राजा के आंख पर दुष्ट रानी ने पर्दा डाल रखा है। अब आप कहीं दूर चले जाओ, इस राज्य में कभी वापस मत आना, वरना रानी मुझे भी मरवा डालेगी। आप राजकुमार हो तो राजाओं और राजकुमारों की जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती है, उससे कभी विचलित मत होना। जल्लाद इतना कह महल वापस आ गया और घड़े का खून रानी को दे दिया। उसने रानी को खुशामद करने के लिए
बताया कि मैंने एक एक राजकुमार के 10-10 टुकड़े कर डाले हैं। रानी ने खुश होकर जल्लाद को बहुत इनाम दिया और जल्दी से खून भरे घड़े से स्नान करने लगी। तभी किसी ने बताया कि राजा के इकलौता राजकुमार को सियार उठा कर ले गया है। बड़ी रानी का बेटा बहुत ही मरियल था। 7 साल की उम्र में 3 साल का लगता था। वह बाग में खेलने गया था कि उसे सियार ने शिकार बना लिया। राजा के लिए यह शर्म की बात थी कि उसके राजकुमार को शेर नहीं सियार खा गया। राजा का अब कोई भी वारिश नहीं बचा था। अब राजा के यहीं से बुरे दिन शुरू हो गए थे। उधर दोनों राजकुमार चले जा रहे थे। जंगल में चलते चलते उन्हें एक महात्मा का आश्रम दिखा। वहां एक महात्मा तपस्या में लीन थे। वह बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे। उनके आसपास और आश्रम में घास निकल आई थी, परंतु महात्मा ध्यान में लीन थे। दोनों राजकुमार भूख और प्यास से बेहाल थे। बड़ा राजकुमार आकाशदीप अपने छोटे भाई से बोला कि भाई तुम आश्रम में ही बैठो, मैं आसपास से कुछ फल और पानी का प्रबंध करके आता हूं। शायद पास में कोई जलाशय है, अभी देखता हूं। उधर एक पड़ोस की राजा की मृत्यु हो चुकी थी। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा की राजगद्दी की विशेषता थी कि उस पर वही बैठ सकता था जो उस राज्य का उत्तराधिकारी हो। दूसरा बैठेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कई लोग प्रयास किए, परंतु गद्दी पर बैठते ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। डर के मारे अब कोई सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं था। तब राजदरबार के विद्वान राजगुरु ने बताया कि जंगल के अंदर एक महात्मा तपस्यारत हैं। उनके आश्रम के पास ही एक जलाशय है। वहां अब कोई पानी पीने भी नहीं आता, परंतु कल कोई पानी पीने आएगा। उसे ही बंदी बनाकर लाओ, वही इस सिंहासन का अधिकारी है। उस राजा का मंत्री अपने सैनिकों के साथ जाल लेकर छुपा था। राजकुमार आकाशदीप पानी लेने गया। छुपे मंत्री ने राजकुमार के ऊपर जाल फेंक उसे बंदी बना लिया और उसे लेकर अपने राजदरबार चला गया। पहले तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, परंतु जब उसे राजा बनाया जाने लगा तो सोचने लगा कि यहां का गजब रिवाज है। राजा बनने के लिए भी बंदी बनना पड़ता है। राजा बनने के बाद भी उस पर सख्त पहरेदारी लगा दी गई थी कि कहीं नया राजा भाग ना जाए। आकाशदीप को अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, परंतु राजा बन जाने के बाद भी बंधन में था। उसने अपने राजगुरु से पूछ ही लिया कि मैं यहां का राजा हूं या बंदी। तब राजगुरु ने बताया कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, राजा होते हुए भी बंदी हो, परंतु शादी के बाद पूर्ण रूप से राजा बन जाओगे। आकाशदीप बोला, तो महाराज मेरी शादी आप करा ही डालिए, क्योंकि मैं कई काम अधूरा छोड़ आया हूं, उन्हें पूरे करने हैं। राजगुरु ने राजा का आदेश पा उनके विवाह का प्रस्ताव पड़ोस के एक राजा जिनकी बेटी कलावती थी, कलावती से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। उस राजा ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह की तैयारी जोरों से चलने लगी। विवाह का दिन 5 दिन शेष रह गया तो राजकुमारी को दासिया हल्दी चंदन का लेप लगाने लगी। 1 दिन शेष रह गया तो राजकुमारी सोची, कल तो मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी, परंतु मेरा प्यारा तोता यहीं रह जाएगा। उसे तोते पर बहुत प्यार उमड़ आया। राजकुमारी ने तोते को चंदन और हल्दी का लेप लगा दिया और सोची इसे स्नान करा दूं। जो ही तोते पर पानी डाला, तोता एक खूबसूरत स्त्री में बदल गया। राजकुमारी यह देख घबरा गई। वह समझी यह तोता कोई देवी का अवतार था। तब उस स्त्री ने राजकुमारी को प्यार से समझाया, बेटी ना तो मैं कोई देवी हूं ना कोई भूत प्रेत। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी सास हूं। आकाशदीप मेरा बेटा है। मैं एक षड्यंत्र की शिकार बन तुम्हारे कैद में थी।
परंतु इंसान की होने वाली हर बात समझ रही थी, सब देख रही थी। उसने शुरू से अंत तक सारी कहानी राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी ने अपने सास को अपने कमरे में छुपा दिया। बारात आई, शादी हुई। विदाई के वक्त राजकुमारी ने पिता से कहा कि मैं अपने साथ एक दासी को ले जाऊंगी। राजा ने कहा, बेटी तुम्हारी मर्जी, जिस दासी को ले जाना चाहो ले जाओ। राजकुमारी ने अपनी सास को अपने साथ लिया। वह अपनी पालकी में सास को साथ बैठा ली। वहां पालकी से पहले अपनी मां को उतरते देख आकाशदीप हतप्रभ रह गया। वहां आकाशदीप की मां ने ही अपनी बहू को गृह प्रवेश कराया। चूंकि अब आकाशदीप का विवाह हो चुका था, उसकी मां भी मिल गई थी। उसे अपने पिता की कोई तलाश नहीं थी, परंतु उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी, जिसे वह महात्मा के आश्रम में भूखा छोड़ आया था। उधर उसके पिता के बुरे दिन शुरू हो गए थे। उन पर एक दक्षिण के राजा ने आक्रमण कर दिया था और राज पर कब्जा कर लिया था। बड़ी रानी उसके साथ रहने को तैयार हो गई थी, तो उस राजा ने रानी को अपने पास रख लिया। परंतु रानी की चहेती दासी भागने में सफल रही। वह राजा भद्रक के साथ ही जंगल में भाग गई। भद्रक आयास था, उसे एक स्त्री का साथ चाहिए था, सो दासी मिल गई। दासी रानी की खास थी। राजा रानी को लेकर चिंतित था, तो दासी ने बताया कि जिसने छोटी रानी को जादूगरनी के मदद से तोता बना दिया, जिसने निर्दोष राजकुमारों को जल्लाद से मरवा दिया और अब स्वेच्छा से राजभोग के लिए उस राजा की रानी बन गई, और आप उसकी चिंता कर रहे हैं। अरे किसी दिन आपको पकड़वा कर अपने आंखों के सामने शूली चढ़वा देगी, तब आपकी आंख खुलेगी। मैं दासी थी, मगर मुझे अपनी इज्जत की परवाह थी। मैं किसी दूसरे राजा की दास्ता स्वीकार नहीं कर सकती, इसलिए आपके साथ आपके दुहक की घड़ी में साथ देने के लिए चली आए। दासी के मुख से यह सुनकर राजा के आंख से वासना का पर्दा हट गया। वह दासी से पूछ बैठा कि क्या तुमने झूठ बोला था कि छोटी रानी व्यभिचारिणी है? दासी बोली, जी महाराज, मैंने बड़ी रानी के दबाव में झूठ बोला था। दोनों राजकुमार आपके अपने पुत्र थे, जिसे आपने स्वयं मरवा डाला। राजा दासी से गले लिपट बहुत रोया, अपनी करनी पर बहुत पछताया। उधर आकाशदीप अपने भाई प्रकाशदीप को ढूंढते हुए महात्मा के आश्रम में आ पहुंचा। इधर राजा भद्रक अपनी दासी के साथ छुपने का स्थान ढूंढते हुए महात्मा के आश्रम में आ पहुंचा। प्रकाशदीप महात्मा के आश्रम में ही रह रहा था। बड़े भाई को उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, परंतु अपने सामने अपने पिता को एक स्त्री के साथ देख उसके तरफ से मुंह मोड़ लिया, जैसे वह उसे पहचानता ना हो। राजा भी अपने पुत्र को देख उससे गले लग जाना चाहता था, परंतु आकाशदीप और प्रकाशदीप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। राजा महात्मा के शरण में गया और अपनी करनी उनसे बता माफी मांगने लगा। राजा को खुशी थी कि उसके दोनों राजकुमार जिंदा हैं, परंतु दुहक था कि अब वह हमें नहीं मिल पाएंगे। आखिर महात्मा ने ही बात आगे बढ़ाई और दोनों से बताया कि तुम दोनों के साथ जो भी घटना घटी वह एक मूर्ख राजा का फैसला था। वह स्त्री के बस होकर उसके हां में हां मिलाता गया। दरअसल खैरात में मिला राज बंदर के हाथ लग गया था, परंतु जब इसकी खुद की रानी अपने राजसुख के लिए इसके दुश्मन से विवाह कर लिया है, और इस वक्त उस दुश्मन राजा के अपेक्षा रानी ही भद्रक की खून की प्यासी है। वह राज्य भद्रक के हाथ से चला गया है, परंतु उसका उत्तराधिकारी तुम दोनों हो। तुम्हारे पास उस दुष्ट राजा के अपेक्षा बड़ी सेना है, ऊपर से तुम्हारे ससुर का भी साथ मिलेगा। दुष्ट राजा एक दिन भी नहीं ठहर पाएगा। ये लड़ाई तुम्हें अपने पिता के लिए नहीं, अपने लिए लड़नी है। महात्मा की बात मान आकाशदीप दुश्मन राजा पर
अचानक से हमला कर दिया और राजा रानी को बंदी बना लिया। राजा भद्रक ने दुश्मन राजा के साथ अपनी बड़ी रानी को भी फांसी पर चढ़ा दिया। आकाशदीप ने अपने पिता से बताया कि हमारी मां अभी जिंदा है और हमारे साथ रहती है। तो राजा प्रकाशदीप को राजा बना अपनी छोटी रानी से मिलने के लिए चल पड़ा। रानी को भी अपने पति की इंतजार था। वह परम दयालु थी और राजा से दिल से प्रेम करती थी। वह राजा को देखते ही उसके गले से लिपट गई। राजा का परिवार एक बार फिर से मिल गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।